सीए सर्टिफिकेट ग्रुप 1 में अगर आप डेफिनेटली पास होना चाहते हो तो पेपर नंबर 4 में आपका बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स आने चाहिए। सीएफएम में आपके मिनिमम 60 या 70 प्लस आने चाहिए, तो बहुत ही आसानी से आपके जो 15-20 मार्क्स अगर आपके एक्स्ट्रा आ जाते हैं इस सब्जेक्ट में, तो वो पूरे ग्रुप को आपको बहुत ही इजीली क्रैक करने में मदद करेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपको करना है 2 महीने के अंदर अंदर, रिवीजन प्लस सब कुछ कैसे करना है A to Z आपको बताने वाला हूं। बस वीडियो के एंड तक देखिएगा, अदरवाइज अभी छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। इन बिटवीन आप जब तक पूरी वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको कंप्लीट बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से एंड तक सुनिए और स्ट्रेटेजी को समझिए। चैप्टर वाइज आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं और सब कुछ किस तरीके से, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में करने चाहिए, सब कुछ बताने वाला हूं। तो मेरा नाम है बच्चों CA संदीप अरोड़ा और हम बात करने जा रहे हैं CAFM की 60 प्लस मार्क्स लेने की स्ट्रेटेजी 2 महीने के अंदर। आज जैसे कि आपको पता है 1 नवंबर है और हमारे बहुत ही नज़दीक आ गए हैं एग्जाम, और ग्रुप 1 में पास होने के लिए नए सिलेबस में हमें बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आप इस सब्जेक्ट को तैयार करने की सोच रहे हैं तो आप पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैंने आपके लिए तीन पूरे के पूरे आप कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया है। इसको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक एक चैप्टर के बारे में, उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर किस टाइप के आते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, एक एक चैप्टर के बारे में, तो एंड तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा और अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें जो इंस्टीट्यूट के कुछ चैप्टर जो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं, जो हर सिलेबस में आया करते हैं, चाहे वो 2012 हो, चाहे वो 2017 हो, चाहे अब जो 2022 हमारा सिलेबस है वो हो, हमेशा ये चैप्टर इंस्टीट्यूट के सिलेबस का, एग्जीक्यूटिव के सिलेबस का पार्ट हमेशा रहे हैं। वो चैप्टर हैं आपके कैश फ्लो, रेशो, मार्जिनल कॉस्टिंग, कंसोलिडेशन, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग। अब आपको पता है हमारा जो पेपर है वो सारा का सारा रिटर्न होने वाला है, तो मान के चलिए इन चैप्टर में से 6 चैप्टर में से आपको क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। कंसोलिडेशन आपको 100% एक 8 से 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, गारंटेड है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग में से एक क्वेश्चन आपको 100% डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कैश फ्लो रेशियो हमेशा इंस्टीट्यूट का फेवरेट रहा है, तो मान के चलिए इसमें से इन दोनों चैप्टर में से कैश फ्लो रेशियो में से आपको कम से कम 12 से 15 नंबर, आपको कम से कम 12 से 15 नंबर का इन्हीं 2 चैप्टर में देखने को मिलेगा। रेशियो में जो मेजोरिटी एग्जाम में आता है सीएस में, इनडायरेक्ट मेथड आने के पूरे पूरे 100% चांसेस होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद रेशियो में अगर नॉर्मल छोटा क्वेश्चन आया 5 नंबर का या 6 नंबर का आया, मिनिमम 5 या 6 का आएगा, तो उस केस में बैलेंस शीट नहीं आएगी। बैलेंस शीट जब आएगी वो 8 या 10 नंबर वाले, 9, 8, 9, 10 जो भी क्वेश्चन बनता है, अभी आपको पता है कोई पैटर्न सेट नहीं है। ठीक है जी, हम मॉडल टेस्ट पेपर देख के ही बता सकते हैं कि 8-10 नंबर का है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो बैलेंस शीट वाला आएगा, जिसमें आपको 4 से 6, 8, 7 फॉर्मूले आपको कैलकुलेट करके आपको बैलेंस शीट फिल करनी पड़ेगी, जो इनकम्प्लीट बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन हुआ करता है। ठीक है जी, उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको 5 से लेकर 10 नंबर तक कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें आपको अलग अलग तरीके से, ठीक है, छोटी सी आपको स्टेटमेंट दी होगी, उसमें से 5 से 6 फॉर्मूले अलग अलग, इतनी सेल पे इतना फिक्स कॉस्ट होगा, है ना, प्रॉफिट पीवी रेशियो क्या होगा, वो अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं, उस टाइप का क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल हमेशा इंस्टीट्यूट का जब जब सिलेबस कंप्लीट है, तो पहले जो था वो 20 नंबर तक का भी क्वेश्चन आया करता था, अब 20, आपको पता है एफएम जो है कंप्लीट 40 मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स का आने के चांसेस इतना बड़ा नहीं बनता, इसलिए वर्किंग कैपिटल जो है 8 से 10 नंबर का डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ये बात कंफर्म है। उसके बाद कैपिटल बजटिंग का एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अलग कर दिया गया है, उसमें से भी मान के चलिए एक छोटा क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 कितने भी मार्क्स का आ सकता है आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से भी। ठीक, ये चैप्टर आप मान के चलिए आपके बिल्कुल टॉप पे होने चाहिए, चाहे इसको आप शुरुआत में कर लीजिए, चाहे आप इसको लास्ट में कर लीजिए। ठीक है जी, टाइम कंज्यूमिंग है ये सभी के सभी चैप्टर। ठीक है, इसको चाहे पहले आप अगर आसान चैप्टर करना चाहते हैं, मतलब पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको आप एक भी चैप्टर को छोड़ के मत जाइएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से करिएगा। फिर मैं आपको रिवाइज कैसे करना है उसका भी स्ट्रेटजी बताऊंगा,
और ये कुछ आ गए हमारे जो एवरेज मॉडरेट टाइप के चैप्टर हो गए, जिसमें क्या है इंस्टीट्यूट इंटरेस्ट भी रखता है और एग्जाम में आता है, बट गारंटी नहीं होता लॉन्ग आएगा कि शॉर्ट आएगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको एवरेज वाली कैटेगरी में डाला है। अब इसमें शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल आपका 5 छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है, जिसमें अगर छोटा क्वेश्चन आया तो फॉरफीचर और रीइशू वाली एंट्रीज आएंगी, फॉरफीचर और रीइशू वाली आएंगी, ठीक है जी। अगर अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो उसमें आपको कंप्लीट जर्नल एंट्री प्लस आपको साथ में कैश बुक पूछ सकते हैं, या फिर बैलेंस शीट लास्ट में कि भाई ये शेयर फॉरफीचर या शेयर कैपिटल कितना बैलेंस आया बैलेंस शीट में, ये सब कुछ पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है जी। उसके बाद डिबेंचर, डिबेंचर में आपको पता है काफ़ी सारे टॉपिक हैं, इसमें से छोटा भी एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, है ना। छोटा क्वेश्चन आया तो मान के चलिए यहाँ पर इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश अदर देन कैश वाला आ सकता है ना, गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला, ठीक है। और अगर लॉन्ग आया तो समझ के चलिए सिंकिंग फंड वाले पूरे आने के चांसेस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है जी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अगर छोटा आया तो सिंपल 5 नंबर में आएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, किस में क्या पूछेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट पूछ लेंगे या कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी के मान लीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 2 मेथड देके पूछ लगेंगे, हाँ भी बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो 10 नंबर का आएगा, जिसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 100% आने के चांसेस होते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, ठीक है जी। और बायबैक और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आपको पता है इसकी प्रोविजन सेम है, जनरल एंट्री सेम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का तरीका सेम है। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में जो हम लोग निकालते हैं कि भाई हमारी ये इतना हम लोग फंड्स रेज कर रहे हैं तो डेट के थ्रू कर रहे हैं, डिबेंचर के थ्रू अगर करते हैं तो ईपीएस कितना होगा, है ना। तो वो वाला उस टाइप का क्वेश्चन आपको इनकम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी की पूरी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को पूछ सकते हैं हम लोगों से, ठीक है जी। तो ये सारे चैप्टर हैं जो इस तरीके से मार्क्स आते हैं। तो समझ के चलिए इन 7 चैप्टर में से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन लॉन्ग आएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन मिनिमम शॉर्ट आएंगे, ठीक है जी। अब ये चैप्टर जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत छोटे छोटे से चैप्टर हैं, बहुत फटाफट क्विकली हो सकते हैं आप लोगों के। बोनस एंड राइट शेयर है, छोटा सा चैप्टर है, 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर आपका मैक्सिमम हो जाएगा। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, इसमें से भी मान के चलिए आप छोटा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का शुरू से फेवरेट रहा है, 4-5 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से भी जरूर देखने को 100% मिलेगा, ठीक है। इसमें कौन सा वाला आता है, इसमें अगर 6-7 नंबर का आया तो आपको जो फर्म अंडर रेटिंग वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्म अंडर रेटिंग वाले आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। उसके बाद ईसॉप वाले में गिनती की 3-4 एंट्री छोटी सी है, छोटा सा 4-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लीवरेज बहुत बहुत फेवरेट है इंस्टीट्यूट का, यहाँ पर 5 का 10 का बन सकता है। गिनती के 3 फॉर्मूले आपको पता है, बहुत जबरदस्त तरीके से इसको करिएगा, बहुत अच्छे से एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसमें ईओक्यू और लेवल ऑफ सेटिंग, अगर छोटा क्वेश्चन आया तो ईओक्यू सिंपल या लेवल ऑफ सेटिंग का क्वेश्चन आ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो समझिए वो डिस्काउंट पॉलिसी वाला आएगा, डिस्काउंट पॉलिसी वाला कि भाई हम लोग टोटल कॉस्ट एज पर ईओक्यू कितना है, एज पर डिस्काउंट पॉलिसी कितना है, वो उन दोनों में से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। डिस्काउंट पॉलिसी वाला लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और शॉर्ट कोई भी आ सकता है, ठीक है जी। फैक्टरिंग, रिसीवेबल मैनेजमेंट, इसमें से क्वेश्चन आएगा सिंपल वाला, ठीक है, आने के चांसेस कम होते हैं इसमें से बहुत। अब कुल मिला के रिवीजन कैसे करनी है, अगर मान लीजिए आपका 1.5 मंथ में आपका दिसंबर के मिडल तक या 10 से 15 दिन बचते हैं आपके पास रिवीजन के लिए, तो क्वेश्चन हर चैप्टर में से इतने के करिए। अब प्रैक्टिकल देखिए, सारा सिलेबस आपको पता है रिटर्न आने वाला है, मेजॉरिटी प्रैक्टिकल आने वाला है, थ्योरेटिकल बहुत कम आने वाला है मॉडल टेस्ट पेपर से, तो देखने को अभी तक यही लगता है ना। कोई बट अभी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है इंस्टीट्यूट द्वारा कि कितने मार्क्स का आपको थ्योरेटिकल आने वाला है, ठीक है। तो मान के चलिए प्रैक्टिकल ही आएगा मैक्सिमम 80 से 90 नंबर का मिनिमम। तो प्रैक्टिकल में आपको हर चैप्टर में इतने के सफिशिएंट क्वेश्चन जरूर करिए। जैसे कि मान लीजिए कैश फ्लो में डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड के फुल फ्लेज कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन जरूर, मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन करिए। जैसे मान लीजिए मेरे लेक्चर में एक टॉपिक है, मान लीजिए इनडायरेक्ट मेथड है, उसमें 10 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत होते हैं 10, ठीक है जी। तो आपने 3-4 मतलब 10 से 12 क्वेश्चन लॉन्ग बहुत होते हैं, 10 से 12 सफिशिएंट होते हैं किसी भी। अब मान लीजिए हर एक टॉपिक के, ठीक है ना, एक टॉपिक के बहुत होते हैं एक चैप्टर। अब मान लीजिए जैसे शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में फुल फ्लैज क्वेश्चन अगर आप 4-5 कर लोगे जिसमें सब कुछ कवर हो रहा है, तो 4-5 को भी बहुत अच्छी सी
कॉन्सेप्ट रिवाइज जरूर करिए। जैसे मैंने बोला शेयर कैपिटल की जनरल एंट्री जब आपको क्लियर नहीं होंगी, ठीक है ना, उसमें पॉइंट किस चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री होती है उसमें कैलकुलेशन होती है। तो वर्किंग नोट समझ के चलिए कहाँ पर फॉर्मेट जरूरी है, कहाँ पर फॉर्मूले जरूरी हैं, ठीक है। रिवाइज जितना पढ़ोगे, बेशक आप 2 चैप्टर कम कर लो, पर रेगुलरली रिवाइज जरूर करो, ओरल रिवीजन जरूर करो। जैसे कि मान लीजिए लीवरेज है, लीवरेज में आपको पता है, आपको लीवरेज में एक चैप्टर सॉरी रह गया इसमें से, डिविडेंड पॉलिसी आप इधर लिख लीजिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। बहुत इजी है और 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बड़े इजीली आ सकता है यहाँ पर, ठीक है जी। तो मतलब इस तरीके के चैप्टर आपको करने हैं। जैसे रिवीजन करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप जो भी एफएम है खास करके वो फॉर्मूला बेस्ड है ना, फॉर्मेट बेस्ड है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है वो आपकी कॉन्सेप्ट और एंट्रीज बेस्ड है, तो वहां पर ठीक है। कंसोलिडेशन में आपको पता है कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वहां पर आप याद रखिए कि ये ट्रांसैक्शन पर ये होगा, है ना, कि कौन कौन सी ट्रांसैक्शंस हैं जहां पर हमारे को क्या क्या करना होता है, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहिए, ठीक है जी। ये तरीका बेस्ट रहेगा आपको पूरे के पूरे अकाउंट्स को रिवाइज करने का। और मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पूछने वाला आपका किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है, CAFM के ऊपर, ठीक है। और अगली वीडियो टैक्स के ऊपर होने वाली है, ठीक है। CA और टैक्स की पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं आपको, ठीक है। चैनल में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और बताइएगा कि किस तरीके से आपके मैं और हेल्प कर सकता हूँ नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। थैंक यू।